हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड EMRS के लिए और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में चलती है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। टीचर स्टूडेंट के साथ में अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपने स्किल्स शेयर करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। इसलिए टीचिंग को सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। फिर आता है शिक्षण का संकुचित अर्थ, नैरोअर मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग का संकुचित अर्थ क्या है? स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, जो शिक्षा स्कूल में दी जाती है, एक विशिष्ट वातावरण में दी जाती है, एक स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग दी जाती है, एक टाइम पीरियड में दी जाती है, उसी शिक्षा को संकुचित अर्थ कहा गया है। शिक्षण का संकुचित अर्थ कहा जाता है। फिर है शिक्षण का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। जन्म से मृत्यु तक जो चलने वाली शिक्षा है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और यह शिक्षण जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत। आजीवन चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है और ये किसी भी रूप में हो सकती है। फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से भी, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक भी, एंड नॉन फॉर्मल और निरौपचारिक तरीके से भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन ने टीचिंग की डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है टीचिंग के लिए, टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर पर्सनैलिटी, वन विच इज़ डिज़ाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। मॉरिसन कहते हैं शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। इसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कहा गया है टीचर के लिए और कम विकसित व्यक्तित्व कहा गया है स्टूडेंट के लिए, जिसमें टीचर स्टूडेंट के लिए अग्रिम शिक्षा के लिए उसके विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति कैसी है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ एन इंटर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर शिक्षक जो है यानी जो टीचर है वो सिर्फ लेक्चर देता रहे और स्टूडेंट पैसिव लिसनर होकर उसे सुनते रहें, तो जो इंटर प्रोसेस है, जो अंतः क्रिया है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोनों का इन्वॉल्व होना इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों हैं। टीचिंग इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। अभी टीचिंग आर्ट कैसे है? स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट कर पाना, उनके साथ डिस्कशन करना और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जो डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसको इजी वे में प्रेजेंट करना, इजी वे में स्टूडेंट्स को समझाना, उनके साथ कनेक्ट कर पाना, उनके साथ इन्वॉल्व हो पाना ही शिक्षण क्या है? उसी शिक्षण एक कला है। अब विज्ञान कैसे है? जो टीचिंग है वो एक प्लानिंग के साथ होती है। जैसे पहले लेसन प्लान्स तैयार करना, उसके बाद एक्टिविटीज़ होना, इवैल्यूएशन करना। तो जो टीचिंग है ये एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। सिस्टमेटिक वे में ये प्रोसेस चलता है, इसलिए टीचिंग को विज्ञान भी कहा गया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया कैसे है? शिक्षण से, लर्निंग से स्टूडेंट के बिहेव में जो चेंजेस आते हैं,
जो टीचर का जो फोकस रहता है वो हर एक इंडिविजुअल पे रहता है, क्योंकि जो टीचिंग है वो कैसी है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए की जाती है, विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जिससे टीचर का फोकस हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक स्टूडेंट पर रहता है, जिससे स्टूडेंट के बिहेव में चेंजेस आते हैं, उसका इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसलिए शिक्षण को विकासात्मक प्रक्रिया कहा गया है। फिर है, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। शिक्षण एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति तक चलती है। इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक्शन यानी कार्य, लर्निंग यानी सीखना, और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। आगे है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। टीचिंग जो है वो एक निर्देशन की प्रक्रिया है, एक मार्गदर्शन की प्रक्रिया है। क्या होता है, टीचिंग से टीचर बच्चों को गाइड करता है, एक डायरेक्शन देता है उन्हें, उनके स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड किया जाता है, उन्हें डायरेक्शन दी जाती है। इसलिए शिक्षण को निर्देशन की प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। टीचिंग जो है वो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जो स्कूल में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है, एक स्पेसिफिक सिलेबस के साथ विशिष्ट वातावरण में जो दी जाती है, वो स्कूली शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अनौपचारिक शिक्षा होती है सोसाइटी से सीखना, आसपास के माहौल से सीखना, घर के माहौल से सीखना, ये सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल प्रोसेस। टीचिंग जो है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ गोल होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, उनको अचीव करने के लिए ये प्रोसेस चलता है। इसलिए शिक्षण को एक सोद्देश्य प्रक्रिया भी कहा गया है। टीचिंग इज़ अ सोशल एंड अ प्रोफेशनल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसे सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। और क्योंकि ये जीविकोपार्जन का भी साधन है, इसलिए इसे व्यावसायिक प्रक्रिया भी कहा गया है। टीचिंग इज़ अ डायनामिक एंड अ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। शिक्षण गतिशील और चिंतनशील प्रक्रिया है। गतिशील कैसे है, शिक्षण जो है, टीचिंग जो है वो स्टैटिक नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, ये स्टैटिक नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, स्थिर नहीं होती, डायनामिक है, गतिशील है। कैसे, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स चेंज होते रहते हैं, टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ चेंज आने की वजह से ये कैसी है, गतिशील है, डायनामिक है, फिक्स्ड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। इसलिए चिंतनशील क्यों है, जो टीचर है वो एग्जामिन करता है अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, और इसमें एनालाइज करता है वो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को, क्या रिस्पॉन्स है, जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, और क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या इम्प्रूवमेंट है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो इस तरीके से जो टीचिंग है वो रिफ्लेक्टिव भी बन जाती है। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण जटिल प्रक्रिया कैसे है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए
उनको ध्यान में रखते हुए टीचिंग करना, इसलिए शिक्षण को एक जटिल प्रक्रिया कहा गया है। टीचिंग इज़ फ्लेक्सिबल एंड मेजरेबल। शिक्षण लचीला और मापने योग्य है। फ्लेक्सिबल कैसे है? फ्लेक्सिबल है कि अपने मेथड्स में, टीचिंग मेथड्स में, अप्रोचेस में चेंजेस आना, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग काम करना, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज करते रहना स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। इसलिए टीचिंग कैसा है, एक टीचिंग जो है वो लचीली है। मेजरेबल कैसे है? जब जब हम इवेल्युएट करते हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जब मूल्यांकन करते हैं, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स की जब परफॉर्मेंस को, उसने कितना स्कोर किया है, क्या उसके ग्रेड्स हैं, उनको जब आंका जाता है, उनके इम्प्रूवमेंट्स को जब हम देखते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, और कहाँ पे वीक है, कहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, तो इस तरीके से हमारी टीचिंग कैसी है उसको हम कहीं ना कहीं माप सकते हैं। इसलिए टीचिंग को मेजरेबल कहा गया है, मापने योग्य है। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में आता है टीचर, टीचर जो है वो स्वतंत्र चर है, क्योंकि टीचर जो है वही प्लानर है, वही प्लानिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती हैं, वही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल उसी के हाथ में है सारा। अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस ला सकता है, वो क्योंकि ऑर्गेनाइज़र वही है, प्लानर वही है, सब कुछ उसी के हाथ में, सब कुछ उसी के अंडर है। इसलिए जो टीचर है वो यहाँ पे स्वतंत्र चर है, टीचर स्वतंत्र चर है। फिर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। आश्रित चर स्टूडेंट को कहा गया है। आश्रित चर क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे आश्रित चर है, क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो पूरे तरीके से टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर के हाथ में सब कुछ है, प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, अपने अकॉर्डिंग उसको चीज़ों को चेंज करना है, कैसे करना है, मैनिपुलेट करना है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो आश्रित है टीचर के ऊपर, इसलिए स्टूडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है। फिर आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल में आते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो फैक्टर है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसमें आता है कैरिकुलम, आता है, असेसमेंट्स आते हैं, आते हैं, मेथड्स आते हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो इंटरवेनिंग वेरिएबल में आती हैं, यानी इन्हें हस्तक्षेप चर कहा गया है।